नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो हिंदू धर्म है या कोई सा भी धर्म है, मुस्लिम या ईसाई, उसमें कुछ रूढ़ियां जो बताई जाती हैं आजकल। जैसे हिंदू धर्म के ऊपर सवाल बहुत उठते हैं, गाय को लेके या माला को लेके, मतलब कई तरह के सवाल उठते हैं। तो एक्चुअल में बात है क्या कि जो पंडित और पुरोहितों ने लोगों को इतना गलत बता दिया है कि हम एक्चुअल हिंदू धर्म तक पहुंच ही नहीं पाते दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका जो टॉपिक है कि आपको किसके बारे में जानना है दोस्तों, नींद, सोने से लेके सेक्सुअल एक्टिविटी, कोई सी भी एक्टिविटी हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, अगर मतलब डिप्रेशन या कोई ऐसी भी चीज हो कि जो सॉल्व ना हो रही हो, तो कमेंट में बता दो दोस्तों। मैं अगर मेरा जहां तक मैं जानता हूं या मेरे को जितनी नॉलेज है तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में माला और एक जो भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं उसका, और जो तिलक लगाते हैं चंदन का माथे पर, उसका महत्व क्या है। तो धर्म ऐसे नहीं देख सकते इसको कि वो धर्म है दोस्तों, ये मानवता के लिए जरूरी है। वो चीज मैं बता रहा हूं। धर्म तो ये मान लो कि स्वधर्म, स्वयं को कोई भी चीज हो दोस्तों, अगर हम जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हुई है रूम में, तो मैं यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ तो वो ट्यूबलाइट जलेगी। अगर मैं स्विच ही ऑन ना करूं तो वो ट्यूबलाइट नहीं जलेगी। ऐसा ही दोस्तों, अगर कोई चीज प्रतिक्रिया नहीं देती तो उसे करना व्यर्थ है। अगर हम किसी धर्म को मानते हैं, अगर वो धर्म हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा तो फिर करना व्यर्थ है। जैसे कई लोग सालों तक पूजा करते रहते हैं, उनको यही पता नहीं है कि पूजा एक्चुअल में की क्यों जाती है, वो है क्या, तो उसका कोई वो फायदा है नहीं। तो मंदिर में जाते रहो, नोट चढ़ाते रहो, मस्जिद में जाते रहो, झुकते रहो, झुक झुक के तुम्हारी कमर दर्द हो जाएगी, मगर कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हम बात करेंगे माला के ऊपर। दोस्तों आप देखते होंगे कि कई ब्राह्मण या वो बहुत सारे ऐसे तथाकथित मिलते हैं, इसमें माला में 108 गुरिया होता है। टोटल कितने? 108। अब इसको वो लेके क्या करते हैं, जप करते हैं। जैसे राधा 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 राधा, बहुत सारे मौलाना भी रहते हैं तो वो भी जप करते हैं। तो दोस्तों जप एक्चुअल में, हाँ ऐसे भी हो सकता है, जप ऐसे ऐसे करके कि किसी का नाम जप करके भी हम माला को यूज करके, पर दोस्तों उसमें माला का कोई सिस्टम नहीं है। जप में तुम बिना माला का भी अगर बैठ के किसी के नाम को जप करते हो तो उससे भी वही प्रभाव पड़ेगा जो माला को लेके। माला क्यों? क्या नाम को काउंट करना है? क्या नाम को, तुम जो नाम जप रहे हो उसकी एक लिमिट फिक्स करनी है तुमको? अगर उस रास्ते पे हो तो फिर लिमिट नहीं होना चाहिए। उसमें लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, मगर तुम अगर एक निश्चित चीज कर लेते हो कि 108 है, इसमें माला है और इससे हमको कोई फायदा मिलेगा, तो ये गलत है। एक्चुअल में वो जप चीज अलग होती है। जप यज्ञ, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है जप यज्ञ। तो जप मतलब खुद जप करने के लिए पहले खुद पे बहुत काम करना पड़ता है, जो एक्चुअल में आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, कि जप करके हम किसी को प्रसन्न कर सके या हम उस लेवल तक पहुंच सकें। तो मेन चीज क्या है कि जो 108 की जो माला होती है वो किस चीज का संकेत है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये बहुत पहले या पूर्व में जो महान ऋषि रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा कि जो माला थी उसमें एक एक गुड़िया को पर डे चेंज करते होंगे। वो 108 है टोटल ध्यान की विधि दोस्तों। 108 तरीके से तुम ध्यान कर सकते हो। और ध्यान दोस्तों ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मतलब तत्क्षण रिजल्ट मिलता है इससे। जैसे तुम 2 से 3 महीना ध्यान करोगे तो एक्चुअल में तुमको खुद को पता चल जाएगा कि ध्यान एक्चुअल में है क्या चीज। मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा इसको कि हिंदू धर्म है वो, मगर हिंदू धर्म में इसको ज्यादा उछालते हैं, वो बता रहा हूं मैं। ना मैं मुसलमान नहीं ईसाई से, सभी धर्मों में अभी ओम को लेके विवाद चल रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने देखा दोस्तों। सभी धर्मों में ओम है। हिंदू में ओम को स्वीकार किया गया है, उसका नाम बदल के मुसलमान में आमीन को स्वीकार किया गया है। ऐसे ही ईसाइयों में, सभी धर्मों में ओम है। ओम को सबने स्वीकार किया है क्योंकि ओम दोस्तों मोक्ष, मतलब परम ज्ञान के ऊपर जो मिलता है वो ओम ही है। ओम का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूर्ण,
पूर्ण रूप से विलय हो जाना ब्रह्मांड में। तो सभी धर्म में लगभग पहुंचे होंगे कोई ना कोई, तभी ये ओम हर एक धर्म ने स्वीकार किया है। तो माला का जप भी कर सकते हो, मगर जप के लिए आज का टाइम मैं नहीं मानता दोस्तों कि तुम आज के टाइम में जप करके उस लेवल तक पहुंच सको। हाँ, ध्यान जो 108 विधि है ये आपको काम आ सकती हैं। अब 108 विधि कौन सी है, एक एक अलग चीज है। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, अगर आपको जानना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अब दूसरा भगवा। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि हिंदू धर्म में जो भगवा कपड़े पहने जाते हैं तपस्वी या सन्यासी के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा, या जो बताते हैं बड़ी बड़ी स्टेजों पर बड़ा शो ऑफ करते हैं, तो भगवा कपड़ा पहनने मात्र से कुछ नहीं होता। पहले कपड़े को समझते हैं कि एक्चुअल में भगवा चीज है क्या। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब लाल कलर को हम किसी जो सड़क पर सांड होते हैं उनके आगे कभी लाल कपड़ा करके देखना तो उत्तेजित हो जाएगा, उसकी आंखों में एक आपको अलग चमक दिखने लग जाएगी। और लाल कलर से स्त्रियां भी अट्रैक्ट होती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये मनोविज्ञान ने जो रिसर्च किया उसमें पाया। तो लाल जो कलर है ना दोस्तों, वो जैसे हम कोई लाल कपड़ा पहने हैं तो जो सूरज से किरण आएगी उसमें भी 7 रंग होते हैं, आपको पता है। तो वो जैसे मैंने लाल पहन रखा है और वो लाल किरण आएगी, वो पूरा हम शरीर में अंदर प्रवेश कर जाएगी, मतलब हमारा शरीर उस कलर को अवशोषित कर लेगा पूरा। तो उससे होता क्या है कि जो लाल कलर है वो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को उत्तेजित करता है, मतलब उत्तेजना बढ़ाता है, वासना को प्रगाढ़ अवस्था में करता है लाल कलर। ऐसे इसी प्रकार हर एक कलर का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। सारे कलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये भगवा कलर जब बहुत पहले सोचो, अब तो विज्ञान बता रही है इस चीज को, मगर बहुत पहले जब भी उन्होंने भगवा कलर को रखा होगा तो वो कितने जानने वाले लोग रहे होंगे दोस्तों। हम बोलते हैं कि आज के समय में विज्ञान आगे निकल चुका है दोस्तों। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने अभी इतना तो नहीं पढ़ा, मगर जितना पढ़ा है तो मैं मानता हूं कि विज्ञान बहुत तुच्छ है, अभी बहुत छोटी चीज है, वो पहुंच ही नहीं सकती कभी उस लेवल तक जहां तक हिंदू धर्म पहुंचा है। मैं किसी विशेष को टारगेट नहीं, मगर मैं जो एक्चुअल चीज बता रहा हूं वो बता रहा हूं। मैं जो लिखा हुआ है या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने फील किया है, मैंने लगभग छोड़ो, मगर जो भगवा कलर है ना, वो दोस्तों क्या करता है, जो सूरज से 7 जो किरणें आती हैं उनको लिमिटेड मात्रा में, हम बोल सकते हैं 30 से 40% अवशोषित कर लेता है शरीर, बाकी की को रिफ्लेक्टिव तरीके से बाहर फेंक देता है। मतलब जितनी जरूरत होनी चाहिए एक शरीर को फिक्स मात्रा में, उतनी अंदर प्रवेश हो जाती है, बाकी की बाहर हो जाती है। ये भगवा, सिर्फ भगवा कलर में ही ये क्वालिटी है, बाकी के कलरों में नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवा कलर को प्रेफर किया गया, क्योंकि दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, किसी भी साधना में जाते हैं, तो हमको वो चीज मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से जो ध्यान में योग्य हो। जैसे काम वासना भी होनी चाहिए। वासना से क्या होता है कि दोस्तों जब शरीर के अंदर वासना होगी तो हम किसी चीज को चाहते हैं। अगर वासना बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो हम प्रभु को भी नहीं चाह सकते, क्योंकि हमारे अंदर चाहने की जो तत्व थे वो ही मिट गए। तो ऐसा नहीं है, हर बिल्कुल फिक्स चीजें लिमिटेड होनी चाहिए। अब प्रभु को पाना मतलब मोक्ष को पाना, मुझे तो अभी तक इतना ही पता चला है, ऐसा नहीं पता चल पाया कि साक्ष्य कोई भगवान प्रकट होगा, ऐसा तो नहीं है। जब वासना में जो स्पर्म होता है दोस्तों, वो हमारे 7 चक्रों को भेद कर मस्तिष्क तक आ जाता है। पूरे जो 7 चक्र हैं, प्रेम वगैरह, जो सारे सभी शक्तियों को जागृत करके मस्तिष्क तक आ जाता है, तो वहां पे हम सर्वस्व हो जाते हैं, मतलब दुनिया को जान जा चुके होते हैं। उसे बोलते हैं मोक्ष, मतलब सोते हुए भी हम शरीर को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। भगवत गीता में एक शब्द बोला है कि भगवान श्री कृष्ण ने कि जो साधु होता है वो जागते हुए तो जागता ही है, मगर सोते हुए भी जागता है। तो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं मोक्ष के समय पर, और हमको एक रिफ्लेक्टिव तरीके से दुनिया दिखने लगती है, जैसे सामने आईना हो और हम देख के बोलते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो साधु संत होते हैं
बड़े बड़े, वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं। कड़वा नहीं दोस्तों, वो सच्चाई बोलते हैं, वो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और तिलक, तिलक दोस्तों, अब तिलक जो लगाते हैं तो कई बोलते हैं कि शॉप कर रहे हो या वो कर रहे हो। दोस्तों तिलक का महत्व है कि देखो, एक तो यहाँ पे लगाते हैं बिल्कुल फिक्स, जो तिलक लगता है वो तीसरे नेत्र पर अगर तिलक लग जाए दोस्तों, तो आप अचंभित हो गए। 1 महीने तक कंटिन्यू यहाँ पे लगाना तीसरे नेत्र पर तिलक, तो आप अचंभित होंगे कि आपका पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर होता है दोस्तों। तो वो भी एक ध्यान की विधि है, इन 108 में से एक ध्यान की विधि है वो, कि यहाँ पे तिलक लगाना तो पूरा फोकस तिलक पर होना। तो जो आसपास के वातावरण हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे कोई कुछ बोल दे और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं या हम उसका रिएक्शन देने लग जाते हैं, तो वो रिएक्शन बंद हो जाएंगे 1 महीने में। एक्चुअल है दोस्तों ये, यही तो हिंदू धर्म की खासियत है कि तुरंत रिएक्शन देता ही है, मगर ऐसे नहीं देता कि तिलक लगा लिए 1 दिन 4 दिन नहीं लगाए। पहले तिलक के महत्व को समझो कि एक्चुअल में चीज है क्या, उसके बाद में हम उस चीज को करें तो हमको फायदा मिलेगा। जैसे मैं पूजा के बारे में अभी बताऊं कि पूजा करने से क्या होता है। अब आपको पता है नहीं हो, आप रोज जा रहे हो, थाल घुमा रहे हो, प्रभु प्रभु, तो प्रभु थोड़ी आ जाएंगे आपके आगे। पूजा एक अलग चीज होती है, उसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तिलक दोस्तों एक यहाँ पे लगाते हैं, उसका मैंने बताया कि पूरा ध्यान एक जगह होता है, तो वो भी एक ध्यान की विधि है। हम तिलक लगा के भी ध्यान कर सकते हैं। तो और दूसरा लगाते हैं, वो चंदन का तिलक लगाते हैं पूरे माथे पे। दोस्तों वो क्यों लगाते हैं, और आपने देखा होगा वो हर एक व्यक्ति नहीं लगाता, लगा सकते हैं मगर जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी आप एक काम करना कि 30 से 35 दिन तक अपने बीज को रोकना भी गलत होगा दोस्तों, रोक नहीं सकते, क्योंकि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो रोकी नहीं जाती और ना रोकना चाहिए। ये धर्म खुद बोलता है, या जहां तक रिसर्च है या बड़े बड़े दार्शनिक वो खुद बोलते हैं रोकना नहीं चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है कि मास्टरबेशन को कैसे रोकूं, वो देख के फिर आप समझना। तब ये बीज हमारे 7 चक्रों को भेद के यहाँ जाता है ना दोस्तों, तो एक अलग सी शक्ति आ जाती है, और उस शक्ति को हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता। इसलिए कई जो साधु सन्यासी आपने बहुत ज्यादा पागल देखे होंगे, वो इसीलिए पागल हो जाते हैं क्योंकि जो शक्ति है ना दोस्तों वो सहन नहीं होती। और ये एक्चुअल फैक्ट है कि अब भी कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती भी रोके स्पर्म को या हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो 1 या 1.5 महीने बाद आप देखना कि वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगेगा अजीब अजीब सी, उसको खुद को पता चलने लगेगा, उसे क्रोध आने लगेगा या वो किसी पे बेवजह डांटने लग जाएगा, ऐसी एक्टिविटी होने लगती है। तब आप उस स्थिति में अगर चंदन का तिलक माथे पर लगाओगे तो दोस्तों 10 या 15 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका माइंड बिल्कुल ठंडा हो गया। अब वो चिड़चिड़ापन नहीं रहता दिमाग में, क्योंकि चंदन हमेशा ठंडक देता है और जो शक्ति होती है वो प्रगाढ़ होती है दोस्तों। अभी ये तीनों का महत्व ये है एक्चुअल। अगर कोई बैठे रहते हैं बड़े बड़े शास्त्री और हम कथाओं में बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं तिलक लगाया करो, रोज तिलक लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए बताते ही नहीं, और ना कभी बताया। मैं इतनी जगह गया हूं, मैं सप्ताहों में बैठा हूं, मैंने सुना है, मैंने बहुत जगह बहुत सत्संग सुने हुए हैं, मगर बता देते हैं कि तिलक लगाना चाहिए, माला डालनी चाहिए। क्यों? माला गले में डालने से कोई फायदा होगा? वजन और होगा शरीर के ऊपर। तिलक लगाना चाहिए कोई व्यक्ति, हाँ तिलक लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, 1 दिन लगा लिया, 10 दिन मत लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो ये तीनों का महत्व है एक्चुअल। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा, सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।